बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम सिमेंटिक्स, एक्सप्लोरिंग द इंटरप्ले बिटवीन सेंस एंड लेक्सिकल रिलेशंस, अ कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ मीनिंग, टाइप्स एंड देयर इलस्ट्रेशंस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये अमूमन इसके चांसेस होते हैं पेपर में आने के। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। बाकी सिमेंटिक से रिलेटेड अगर आपने कोई भी टॉपिक सर्च करना है तो इस पर ऑलरेडी मेरी काफ़ी वीडियोस बनी हैं और आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। वहाँ एक पूरी प्लेलिस्ट है सिमेंटिक के नाम से, उसमें जो टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट लगे उसकी वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में सिंपल ये बताया गया है कि इस पूरे स्लाइड्स में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, मतलब लेक्सिकल और लिटरल सिमेंटिक वगैरह से रिलेटेड, जिसमें ये देखो सेंस और लेक्सिकल रिलेशन से रिलेटेड। सेंस एंड रेफरेंस, अब ये भी इम्पॉर्टेंट है कि सेंस और रेफरेंस में क्या फ़र्क है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि सेंस और रेफरेंस का क्या मतलब है। सेंस एंड रेफरेंस आर टू की कंसेप्ट्स इन सिमेंटिक्स। दोनों का बहुत बड़ा रोल है सिमेंटिक्स में। अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं। सेंस रेफर्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ड और फ्रेज। सेंस क्या है? सेंस हमेशा मीनिंग को कहा जाता है, किसी भी वर्ड और किसी भी फ्रेज के मीनिंग को। While reference refers to the real world object or concept that the word or phrase denotes। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो क्या है? डिनोट। डिनोटेशन का वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। डिनोटेशन का क्या मतलब है? डिक्शनरी मीनिंग। अब जब आप कहते हो कि इस वर्ड का मतलब ये है, जब आप मतलब सेंस बनाते हो कि आप कहते हो कि यार हेल्प है, मैं एग्जांपल देता हूँ, ये हेल्प वर्ड है। हेल्प का मतलब है मदद करना। ठीक है, आपको समझ आ गई, तो ये क्या हुआ? ये सेंस रिलेशन में आ गया। अब रेफरेंस कहाँ से दोगे? रेफरेंस ओबियसली आप कहाँ से दोगे? डिक्शनरी से दोगे। तो ये जो डिक्शनरी से रेफरेंस दोगे ना, इसको हम रेफरेंस कहेंगे। या जो डिक्शनरी से आप किसी को कहोगे कि यार इस डिक्शनरी में इस वर्ड का मतलब ये है, तो ये किस चीज़ में आता है? रेफरेंस में आ जाता है। आपने अमूमन जब असाइनमेंट्स बनाते होंगे, आपको टीचर कहता है ना कि भाई आपने रेफरेंस भी देना है। रेफरेंस से मुराद ये है कि आपने उस वेबसाइट का बताना है जिस वेबसाइट से आप कॉपी करते हैं, ठीक है। उस बुक का बताना है जिस बुक से आपने पढ़ा हो, उस राइटर के बारे में बताना है। तो ये सारी चीज़ें रेफरेंस में आ जाती हैं। उसके बाद वी विल एग्जामिन हाउ सेंस एंड रेफरेंस इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड हाउ दे कंट्रीब्यूट टू मीनिंग। Lexical relations. Lexical relations are the ways in which words are related to each other in a language. Lexical relations क्या है? Lexical word को अगर हम देखें, lexical का मतलब है words, ठीक है। Linguistic में lexical को क्या कहते हैं? words कहा जाता है। मतलब lexical जो word रहता है, lexical जो है words को कहा जाता है। अब यहाँ पे सेम टू सेम लेक्सिकल मतलब ये है कि जो अल्फाज है उनके आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है, वो किस तरह एक दूसरे से रिलेट करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं, किसी भी लैंग्वेज में। वी विल एग्जामिन वेरियस टाइप्स ऑफ, अब इसमें हम वेरियस टाइप्स डिस्कस करेंगे, जिसमें सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, एपोनिमी है, मेरोनिमी है, और भी बहुत सारे जो आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल समेत। सबसे पहला है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स आप लोगों ने बहुत सुना है, ठीक है। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या है? सिनोनिम इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स दैट हैव सिमिलर मीनिंग्स। सिनोनिम उस चीज़ को कहा जाता है जिसको सेम एग्जैक्ट मीनिंग होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ तक ठीक कि इसकी डेफिनेशन है। बाकी वी विल एग्जामिन द सिनोनिम्स कंट्रीब्यूट टू मीनिंग एंड हाउ दे कैन बी यूज। तो यहाँ पे हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, इस वर्ड सिनोनिम के। डेफिनेशन तो हमें समझ आ गई, लेकिन एग्जांपल किस तरह? मैं कहता हूँ सपोर्ट, SUPPORT, सपोर्ट। सपोर्ट का क्या मतलब है बताए? सपोर्ट का मतलब है मदद करना, ठीक है। अब सपोर्ट के साथ हम दूसरा वर्ड क्या यूज़ करते हैं? दैट इज़ हेल्प। हेल्प आल्सो मीन्स मदद करना। सपोर्ट के साथ तीसरा वर्ड क्या हम यूज़ कर सकते हैं? असिस्ट, ASSIST, असिस्ट वानी आल्सो मदद करना, ठीक है। इसी तरह ब्रीफ, BRIF, ब्रीफ का मतलब भी क्या है? मदद करना, या एडहेयर, मदद करना। देखो अब कितने एक वर्ड सपोर्ट है, उसके 4-5 सिनोनिम्स हैं, और भी बहुत सारे होंगे। जो मुझे याद है ना, वो मुझे 4 याद है। आप किसी भी वर्ड को उठा सकते हैं, उसके बहुत सारे सिनोनिम्स होंगे। यार इजी है ना, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आप लोगों ने पढ़े हैं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं।
आपको स्कूल में पढ़ाया गया होगा ये, अब तो आप यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं। तो सिनोनिम्स और एंथोनिम्स ये तो आई थिंक 8th क्लास और 9th-10th क्लास में पढ़ाया जाता है। तो ये इसलिए मैं इधर बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये जो है इस मीनिंग्स में आते हैं। फिर एंथोनिम्स, एंथोनिम इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स दैट है अपोजिट मीनिंग। अब सिनोनिम में तो क्या है, सिनोनिम में हमने डिस्कस किया ना कि सपोर्ट है, तो सपोर्ट वर्ड है, उसके दूसरे मीनिंग मतलब सिमिलर वर्ड्स होंगे। एंथोनिम्स में ऐसा नहीं है, एंथोनिम्स में बिल्कुल ये जो वर्ड यूज़ होता है अपोजिट, इसके अपोजिट मीनिंग्स होते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स समझाता हूँ एग्जांपल्स के थ्रू। यहाँ पे आप पिक्चर दे सकते हैं, एक फ़ीमेल है और एक मेल है, मेल फीमेल, ये क्या है, एंथोनिम्स है। इसी तरह डार्क लाइट, ठीक है, डार्क और लाइट क्या है, ये एंथोनिम्स है। इसी तरह मैं कहता हूँ दूसरे जो वर्ड्स आएंगे लाइक रेड वाइट या वाइट रेड, ठीक है, कलर्स नेम है। तो ये सारे एंथोनिम्स है, मतलब अपोजिट मीनिंग होगा। हाइपरनेमी, हाइपरनेमी क्या है, hyponymy is a relationship between words that have a hierarchical structure where one word is a more specific instance of another. We will examine how hyponyms contribute to meaning and how they can be used to create precision, detail and complexity in language. तो हाइपरनेमी क्या है, हाइपरनेमी की सिंपल ये जो है इसमें भी लाइक हम वर्ड्स की जो रिलेशनशिप उसको हम डिस्कस करते हैं। फिर वो एक वर्ड हो सकता है। अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे पिजन, क्रो, ईगल एंड सीगल ऑल आर हाइपोनिम्स। अब ये जो 4 वर्ड मैंने मेंशन किए, जैसे पिजन हो गया, क्रो हो गया, ईगल हो गया और सीगल, SEAGULL, तो ये क्या है, ये हाइपोनिम्स है। को हाइपोनिम्स ऑफ वर्ड बर्ड दैट हाइपरनियम इन टर्न, बर्ड इज़ अ हाइपोनियम ऑफ एनिमल। अब यहाँ पे जैसे कहते हैं कि एक वर्ड जिसको आप मेंशन, एक स्पेसिफिक वर्ड को आप मेंशन, यहाँ पे वर्ड जो एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है वो है, ये है स्पेसिफिक। अब इन सब की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं कहता हूँ बर्ड। बर्ड जब मैं लिखा हूँ तो इसमें जो मैंने पहले 4 वर्ड बोले थे, जिसमें पिजन है, क्रो है, ईगल है, सीगल है, ये सारे बर्ड्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे बर्ड्स में आते हैं, मतलब स्पेसिफिक इंस्टेंस है, एक वर्ड है उसको हम डिफरेंट वे में, यानी जैसे बर्ड है, बर्ड में बहुत सारे दूसरे जो चीज़ें वो आ जाती है, ठीक है, जो उड़ते हैं, जैसे पिजन है, क्रो है, ईगल है, मतलब उड़ते नहीं, जिसमें चाहे वो उड़ने वाले हो या दूसरे हो, ये सारे जो है पिजन क्या कहते हैं, हाइपोनिमी में आ जाता है या हाइपोनियम्स में आ जाता है। मेरोनिमी, Meronymy is a relationship between words that have a part-whole structure where one word is a constituent part of another. We will examine how meronymy contributes to meaning and how they can be used to create completeness, specificity and coherence in language. मेरोनिमी क्या है, मेरोनिमी और ये जो दूसरा पिछले स्लाइड में हाइपोनिमी, ये दोनों बिल्कुल इंटर रिलेटेड है, मतलब स्लाइड डिफरेंस है। इसमें हम स्पेसिफिक वर्ड्स की बात करते हैं और इसमें क्या है, ये भी सेम टू सेम। जैसे मैं कहता हूँ एक बाग, BAR के बाग, लीफ, LEAF लीफ एंड ब्रांच, ये क्या है, ये मेरोनिमीज है या मेरोनियम है ऑफ दी होलोनियम ट्री। तो इनके लिए सिंपल हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, ट्री, ठीक है। मतलब ये दोनों, इन दोनों में इतना फ़र्क, जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना, वर्ड यूज़ करेंगे, ये स्पेसिफिक वर्ड है, इसमें फिर पिजन भी आ जाता है, बर्ड में क्रो भी आ जाता है, ईगल भी आ जाता है एंड सीगॉल भी आ जाता है, ठीक है। इसी तरह मेरोनिमी क्या है, ट्री है, जिसमें हम सारी चीज़ों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, बाक, लीफ एंड ब्रांच। अब ये किस तरह है, देखो ये तो पूरे डिफरेंट वर्ड्स आ गए, जैसे पिजन है, क्रो है, ईगल है एंड सीगॉल, डिफरेंट वर्ड्स है ना। बर्ड का पिजन का मतलब अलग है, क्रो का अलग मतलब है, इसी तरह ईगल का अलग मतलब है जिसको हम बाज कहते हैं, इसी तरह सी गॉल का अलग मतलब है। लेकिन जब हम वर्ड ट्री यूज़ करते हैं तो ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ में एग्जिस्ट करती है, ट्री है। अब जब आप ट्री वर्ड आपके माइंड में आएगा तो आप क्या सोचेंगे, यार ट्री के ऊपर तो लीव्स भी होते हैं, ट्री के साथ तो बार्क्स भी होंगे, ट्री के ब्रांचेस भी होते हैं। तो देखो एक चीज़ है उसमें डिफरेंट, जैसे मैं कहता हूँ बोतल, अब बोतल में क्या क्या आएगा, आप कहेंगे यार उसका ढक्कन भी होता है,
प्लास्टिक का होता है, उस पर एक कंपनी का लोगो होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी, अब ये बोतल क्या है, ये मेरोनमी है, ठीक है। तो ये सब जो है इनमें मतलब दोनों में फ़र्क ये है। Polysemy. Polysemy is the phenomenon where a word has multiple related meanings. We will examine how polysemous words contribute to meaning and how they can be used to create ambiguity, metaphor and creativity in language. इसको मैं आप एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ। इसमें क्या होता है, देखो पोलिसेमी की सिंपल डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ सिंबल वर्ड और प्रेज मीन्स मेनी डिफरेंट थिंग्स। जब एक सिंबल हो, एक वर्ड हो और एक प्रेज हो, उसको डिफरेंट मीनिंग्स हो, यानी डिफरेंट चीज़ों की तरफ इशारा करता हो। जैसे मैं कहता हूँ द वर्ब गेट, इट कैन बी प्रोक्योर, बिकम और अंडरस्टैंड। टू गेट का क्या मतलब है, अब ये एक प्रेज है, टू गेट का मतलब है प्रोक्योर, ठीक है। इसी तरह आई विल गेट द ड्रिंक्स, टू गेट का क्या मतलब है, प्रोक्योर, आई विल गेट द ड्रिंक्स। इसी तरह बिकम का क्या मतलब है, शी गेट्स स्केर्ड यानी अंडरस्टैंड, आई गेट इट। बिकम का क्या मतलब है, शी गॉट इट या शी गॉट स्केर्ड। तो बिकम का क्या मतलब हुआ, शी गॉट स्केर्ड यानी वो खौफज़दा हुआ। इसी तरह अंडरस्टैंड है, अंडरस्टैंड एक वर्ड है, सो मैं क्या कहूँगा, आई गेट इट यानी आई अंडरस्टूड इट। तो ये सारे पॉलिसेमी में आता है, मतलब एक सिंबल होगा, वर्ड होगा और प्रेज होगा, उसके डिफरेंट मीनिंग्स होंगे। कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग इजी हैं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप कॉन्टेक्स्ट, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना कि जब भी कॉन्टेक्स्ट वर्ड यूज़ होगा सो इट मीन्स इट्स ऑल अबाउट प्रेगमेटिक्स की हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये इजी है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसी तरह ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन में यही है कि इस स्लाइड्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया। ऑब्वियसली हमने डिफरेंट मीनिंग जो रिलेशंस हैं उनको डिस्कस किया, लेक्सिकल रिलेशंस, सेंस रिलेशंस, ये हमारा मेन फोकस था। फिर हमारा मेन जो फोकस ज़्यादा गया है वो किस चीज़ पे गया, लेक्सिकल रिलेशंस पे, कि लेक्सिकल रिलेशंस है क्या और उसके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। लेक्सिकल का मतलब क्या है, वर्ड्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़। आपको आई होप वीडियो पसंद आई होगी और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बाकी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और लिंक्डइन पे बाय द नेम ऑफ इंग्लिश विद AR Comrade. And if you have any question regarding this topic or any topic, you can freely ask in comment section or you can contact me on Instagram as well as on my WhatsApp number. और अगर WhatsApp नंबर पे कांटेक्ट करते हैं तो मैं आपको अपने जो इंग्लिश ग्रुप है उसमें भी ऐड करूँगा, जिसमें मैं डिफरेंट मटेरियल्स शेयर करता रहता हूँ। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह।